हम लोगों ने श्रील रूप गोस्वामी की महिमा सुनी। जब तक हम लोग श्री भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों को अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक रूप में श्री रूप गोस्वामी की महिमा क्या है इसको कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ उनके वैशिष्ट्य के विषय में बताते हैं, क्या क्या उन्होंने वर्णन किया है। श्रील रूप गोस्वामी ने श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी के भावों का वर्णन किया है बड़े सुंदर रूप से। उसमें उन्होंने सारी स्टेज के बारे में भी बताया, जैसे प्रेम। पहले तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया साधकों का भजन का क्रम क्या है, वहां से प्रारंभ किया। मतलब श्री रूप गोस्वामी की जो ग्रंथ हैं उनमें A to Z पूरा सब कुछ है, बेसिक क्लास से लेकर के और चरम अवस्था तक, भक्ति की चरम अवस्था तक की सारी बातें उन्होंने बताई हैं। अब बेसिक चीजें उन्होंने बताया, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा अथासक्ति ततो भाव तथा प्रेमाभ्युदंचति साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। कह रहे सबसे पहले श्रद्धा होगी। वो जो श्रद्धा होगी वो भी धीरे धीरे साधु संग में ही उत्पन्न होगी, अपने आप श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि हम लोग अगर साधु से श्रवण ही नहीं करेंगे तो श्रद्धा कहां से उत्पन्न हो जाएगी। तो बहुत सारे जन्मों की जो भक्ति उन्मुखी सुकृतियां अर्जित हो जाती हैं, तब साधु संग प्राप्त होता है। साधु फिर जब बताते हैं भक्ति के विषय में, भक्ति की महिमा के विषय में, गुरु क्या है, तब जाकर के गुरु पदाश्रय होता है। तो गुरु पदाश्रय से जो पहले साधु संग है उसका फल होता है गुरु पदाश्रय। अब गुरु पदाश्रय कर लिया, उसके बाद जो साधु संग होता है उसका फल होता है भक्ति। वही भक्ति, उसके पहले वाली भक्ति नहीं है। भक्ति उन्मुखी सुकृति है, यानी कि भक्ति की तरफ ले जाएगी, किंतु भक्ति प्रारंभ होती है गुरु पदाश्रय के साथ। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। अब उसके बाद में गुरु पदाश्रय किया, तब भजन क्रिया प्रारंभ हुई। यहां पर साधन भक्ति नहीं बताया, अभी क्या बताया, भजन क्रिया। भजन क्रिया का तात्पर्य क्या होता है, तो गुरु पदाश्रय किया, हरि कथा श्रवण करता है, हरि कथा श्रवण करते हुए उसे वो नींद आती है। कीर्तन में बैठते हैं तो मन विक्षिप्त हो जाता है, हरि नाम करते हैं तो मन इधर उधर घूमता रहता है। तो अनर्थ इतने अधिक हैं कि वो भजन कर ही नहीं पाता। तो फिर भजन करते हुए उसके अंदर में ये भाव होता है, कब मेरे अनर्थ दूर होंगे। इसको ही भजन क्रिया कहा गया है, इसको ही भजन क्रिया कहा गया है। ये भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए अनर्थों की निवृत्ति भी जरूरी है। इसलिए साधक इन अनर्थों से परेशान होकर के बार बार यही भाव करता है कि मेरे ये अनर्थ दूर हो जाएं। तो जब हमारे भजन का उद्देश्य अनर्थों की निवृत्ति है, तब जो भजन कर रहे हैं, भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, उसको ही भजन क्रिया कहते हैं। भजन क्रिया और
साधन भक्ति में क्या अंतर है? यही अंतर है। भजन क्रिया का उद्देश्य क्या है? साधन क्रिया अथवा भजन क्रिया, अनर्थों की निवृत्ति। उसके बाद में जब वो भजन करते करते अनर्थ थोड़े कम हो जाते हैं, पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हुए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति के लिए क्या श्लोक बता रहे हैं? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र माने अनर्थ। ये जो अनर्थ हैं नष्ट प्राय हुए, नष्ट नहीं हुए। 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, भक्ति उत्त अनर्थ, दुष्कृति उत्त अनर्थ, सुकृति उत्त अनर्थ, अपराध उत्त अनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थों में से 3 तो नष्ट प्राय हो गए, चौथा तो रहता है बहुत दूर तक। तो इसलिए भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, निष्ठा भक्ति में उत्पन्न हो जाती है अनर्थ रहते हुए भी। फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बनी में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है कि साधक के अंदर में अभी अनर्थ रहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि, किंतु निष्ठा भजन क्रिया की वैशिष्ट है। वैशिष्ट क्या है कि अब ये जो अनर्थ है उसको नीचे नहीं गिरा पाते। उसके पहले जो भजन करता है निष्ठा से पहले अनर्थग्रस्त अवस्था में, तो कभी अगर अनर्थ बढ़ गए तो जैसे उठा करके पटक देते हैं ना, ऐसे उसका भजन चौपट हो जाता है। तो कभी भजन कर रहा है, फिर अनर्थ बढ़ गए, भजन छूट गया, फिर कुछ दिनों के बाद पुरानी सुकृतियां हैं तो थोड़ा बल आया, फिर भजन शुरू किया, फिर अनर्थों ने ऐसे उठा के पटका, ऐसे करके मतलब चलता रहता है, उठा पटक चलती रहती है। बहुत जन्म भी बीत जाते हैं। अगर हम अनर्थों को निवृत्त करने के लिए बहुत तीव्र से प्रयास नहीं करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति में ही बहुत जन्म बीत जाएंगे। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एक जन्म में तुम्हारा अनर्थ निवृत्त हो जाएगा, अगले जन्म में निष्ठा हो जाएगी, अगले जन्म, ऐसा कुछ नहीं है। कभी अगर अनर्थ ज्यादा ही बढ़ गए, तुमने कोई अपराध कर दिया तो 0 ही हो गया, फिर तुम संसार में, फिर संसार चक्र में घूम 84 लाख योनियों। इसलिए साधक को प्रारंभिक अवस्था से सिद्धि की अवस्था तक सब समय सावधान तो रहना ही पड़ेगा अपराधों से, विशेष रूप से अपराध से। अब अनर्थ कुछ कम हो गए, निष्ठा आ गई। निष्ठा का मतलब होता है बड़ी विशेष चीज है ये। अनेक जन्मों के बाद भी अगर किसी साधक की भजन में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि निष्ठा का मतलब है निरंतरता। हम अपने अपने भजन के विषय में विचार करें, देखो किसी की निरंतरता है, मतलब कोई निष्ठा वाला भी नहीं। तो निष्ठा जब उत्पन्न हो जाती है भजन में, अब ये काम क्रोध मोह लोभ साधक के अंदर में रहते हैं किंतु उसको नीचे नहीं गिरा पाते। कितनी बड़ी स्टेज हो गई, कितनी बड़ी स्टेज हो गई। इसलिए तो गीता में बताया अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। निष्ठा वाले स्तर के साधकों के लिए, क्योंकि अनर्थग्रस्त अवस्था वाला साधक तो पाप करेगा, अपराध हो गए उसके, तो फिर वो भजन में निरंतरता रहेगी नहीं। जब निरंतरता ही नहीं है तो अनन्य भाव कहां रहा? अनन्य भाव फिर कहां रहा? इसलिए निष्ठा तक पहुंच जाए अगर एक जन्म में भी, तो बड़े सौभाग्य की बात है। अब निष्ठा वाला जो साधक है, अब ये क्योंकि अब अनर्थ इसको ज्यादा परेशान नहीं कर पा रहे, उसके पहले तो अनर्थों से ही बेचारा उठा पटक करता रहता है, अब अनर्थ इसको ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, इसलिए ये सोच सकता है भाव के बारे में। उसके पहले का भाव के बारे में सोचेगा ही क्या? भाई सीधी सी बात है, हम हरि नाम कर रहे हैं, करते करते नींद आ गई, फिर उठे, फिर थोड़ी देर किया, फिर नींद आ गई। अब बार बार नींद आ रही है तो हम हरि नाम करते हुए फिर क्या सोचेंगे? मेरा भाव प्रकाशित हो जाए।
स्वाभाविक रूप से मन में क्या आएगा, इतना भजन कर रहा हूं फिर भी ये नींद ही दूर नहीं हो रही अभी तक, क्या करूं मैं। मतलब अंदर में भाव क्या है, अनर्थ दूर हो। कीर्तन में कथा में मन इधर उधर चला जाता है। अब इसका भाव अवस्था के लिए सोच सकता है, क्या सोचेगा, कैसे कैसे मेरा मन स्थिर होगा। लेकिन निष्ठा वाला साधक है, अब उसकी निरंतरता है भजन में। जब भजन में निरंतरता है तब वो आगे की बात सोच सकता है। अब वो आगे की बात सोचता है, अब ये भाव को लक्ष्य करके तब साधन करता है। वो क्या सोचता है, अब निष्ठा में तो आ गया, लेकिन निष्ठा वाले को भी अभी आनंद नहीं आ रहा है हरि नाम में, कथा में बैठने में भी आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन भजन करते करते इतना बल आ गया है कि वो जबरदस्ती मन को लगा देता है। सुबेरे उठने की इच्छा नहीं है, उसकी भी इच्छा नहीं है, किसी दिन बीमार है या कुछ भी कारण है, इच्छा नहीं उठने की, लेकिन वो संस्कार ऐसे प्रबल हो चुके हैं और भजन में थोड़ा बल भी आ गया है, वो बल से ही वो जबरदस्ती उठ करके आ जाता है। मतलब सारे काम तो कर रहा है लेकिन जबरदस्ती कर रहा है, वो कथा भी कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, आरती मतलब भक्ति की 64 अंग हैं, लेकिन वो भी मन को बलपूर्वक उनको खींच खींच करके लगाता है, अभी आनंद नहीं आ रहा है। तो फिर वो सोचता है, पता नहीं, दूसरों को देखता है, ये जो हरि नाम करते कितना आनंद से करते, मैं जबरदस्ती करे जा रहा हूं। तब उसके अंदर में होता है कि ये रुचि कब आएगी। रुचि जब आ जाती है तो फिर बल नहीं लगाना पड़ता, झगड़ा नहीं करना पड़ता मन के साथ। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं किसी काम में रुचि है हमको, मान लो बच्चे होते हैं, उनको खेल कूद में रुचि है, अब उनको माता पिता को बोलना पड़ता है, जाओ बेटा थोड़ा और खेल लो। अरे उनको रोकना पड़ता है। कृष्ण और बलराम की कथा आती है, खेलने चले गए, बच्चों के साथ खेले ही जा रहे हैं, मैया बार बार कह रही है कि खाना खा लो खाना खा लो, आते ही नहीं, तो जबरदस्ती उठा करके लेकर के आते। रोहिणी मैया जाकर के जबरदस्ती गोद में उठा करके लेके आते। तो भगवान का भी मतलब लीला में ऐसा ही है। और हम लोग तो बद्ध जीव हैं, हमारा क्या होगा सभी जानते ही हैं। हमको जिस काम में रुचि है उसमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। किसी को घूमने फिरने की रुचि है, उसको बोलना पड़ता है तुम घूम करके आ जाओ, बोलना नहीं पड़ता। उल्टा उसको पता ही नहीं चलता, 1 घंटे की परमिशन लेके गया 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं उसको, क्यों, रुचि है। उसी प्रकार से जो साधक की रुचि हो जाती है भजन में, तब वह झगड़ा नहीं करना पड़ता मन के साथ में, क्यों, अब रुचि हो गई ना। अब तो वो जैसे बताया कि 1 घंटे भजन करना चाहता तो 4 घंटे कर लेगा, वो टाइम का ही पता नहीं चलेगा उसको। तो निष्ठा के ऊपर ये रुचि आती है, ये बहुत बड़ी ऊंची बात हो गई। क्योंकि निष्ठा में तो साधक को बार बार मन के साथ, इंद्रियों के साथ, अनर्थों के साथ लड़ना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन टेस्ट हो गया, अब ज्यादा लड़ाई झगड़ा बंद, अब स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो जाता है। और जब रुचि आएगी तभी फिर वो भाव के बारे में सोचना शुरू करेगा कि अब मेरा भाव कब आएगा। उसके नेक्स्ट स्टेज होती आसक्ति। रुचि में भी क्या होता है कि भजन कर रहा है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी 2 प्रकार की होती रुचि। रुचि की प्रारंभिक अवस्था में वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, मतलब रुचि तो होती है कथा में, लेकिन रुचि होती तब है जब कथा अच्छी चल रही हो। जब अच्छी कथा चल रही होगी तो ही रुचि होगी, तब वो 1 घंटे की जगह 4 घंटे भी सुन लेगा। लेकिन कथा अच्छी नहीं है तो नहीं सुन पाएगा। कीर्तन अच्छा, मृदंग करताल सब कुछ पूरा चकाचक सुरताल चल रहा है तो उसको बड़ी रुचि होगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी। तो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, यानी कि वस्तुओं की अपेक्षा करती है। वही रुचि जब प्रगाढ़ हो जाती है, अब वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी हो जाती है। यानी अब कथा बोलने वाला बहुत अच्छे श्लोक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, धारा प्रवाह में बोलता है कि नहीं बोलता है,
बढ़िया बढ़िया नई नई बातें बोल रहा है, उसको चिंता नहीं रहती। हरी कथा हो रही है, उसी में निमग्न हो जाता है। हरी कथा चल रही है, वो चलते वो सुन करके उसमें ही वो निमग्न हो जाता है, आनंद होता है उसको। कीर्तन भी चल रहा है, कोई सुरताल भी इधर उधर कर रहा है, तो भी उसका मन सुरताल में नहीं रहता है, अब उसका मन भाव में रहता है कि ठाकुर भक्ति विनोद ने क्या पद लिखा है, तो पद के विषय में सोचता रहता है। कीर्तन चल रहा है, सुरताल उसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो भाव के विषय में ही चिंतन करता है, इसलिए उसका मन उसमें लगा रहता है। ये रुचि की प्रगाढ़ अवस्था में ऐसा होगा। फिर उसके बाद में किंतु कभी कभी मन अभी भी उसका चला जाता है, इधर उधर मन चला जाता है, तो मन को फिर बुद्धिपूर्वक लेकर के आना पड़ता है। अरे मैं तो कीर्तन में बैठा था, अब कहाँ दिमाग चला गया, कथा में बैठा था, दिमाग कहाँ चला गया। फिर जाकर के आसक्ति की अवस्था आती है। आसक्ति की अवस्था में क्या होता है, अब ये आसक्ति स्वाभाविक सी बात है, मतलब हम लोग सभी जानते ही हैं कि कहते हैं ना कि इसकी इसमें आसक्ति होगी, मतलब उसके बिना जीवन धारण करना ही मुश्किल हो जाता है। कि माता की आसक्ति होती पुत्र के प्रति, और पुत्र को कुछ हो जाए या कहीं इधर उधर चला जाए तो माता का क्या स्थिति होती है, तो उस प्रकार से भक्त जो साधक है उसकी भी ऐसी स्थिति होती है। अर्थात अब उसका मन कहीं नहीं जा सकता। अब माँ का जब मान लो पुत्र है, उसकी अभी मृत्यु हो गई, अब माँ को बोलना पड़ता है उसके बारे में सोचो, बोलना पड़ता है। वो उल्टा क्या करती है कि वहां से मन हटाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मन उधर ही चला जाता है। होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार से आसक्ति की अवस्था का जो साधक है, अब उसको बोलना नहीं पड़ता कि तुम भजन में मन लगाओ। अगर मन कहीं भी चला भी गया बाई चांस, तो अपने आप ही फिर आ जाता है वापस। रुचि की अवस्था में क्या हो रहा था, अगर मन इधर उधर चला गया तो उसको बुद्धिपूर्वक लाना पड़ता है, स्वाभाविक रूप से नहीं आता। लेकिन आसक्ति की अवस्था में मन कहीं इधर उधर चला गया तो अपने आप ही लौट करके फिर आ जाए। इसलिए अब धीरे धीरे भाव प्रकाशित होने की समय आ गया, क्योंकि साधक सब समय भजन करता है। तो हमारा भाव कब प्रकाशित होगा, हमको ज्यादा बहुत कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिस समय मन 24 घंटे भक्ति में लगा हुआ है और ऐसी अवस्था हमारी आ जाए कि मन कहीं चला गया और अपने आप ही आ जाए भक्ति में, तब समझना आसक्ति की अवस्था है किसी की। पहले तो निष्ठा पे ही बात कर लो। अपने पिछले एक हफ्ते का भजन देखो, कितनी निरंतरता रही। जो एक हफ्ते की बात है तो मतलब निरंतरता बहुत लंबे समय तक रहेगी, उसमें भी कई जन्म बीत सकते हैं, तब जाके रुचि होती है। तो अभी तो निरंतरता ही नहीं आ रही, अनर्थों में ही सब के सब जूझ रहे हैं। और फिर विचार करो, अब हमारे पास समय कितना बचा है इस जन्म, तो मतलब ये जन्म भी अनर्थों में ही गया। जब अपना एनालिसिस करोगे तो अपने, जैसे होता है ना दर्पण, दर्पण में सब क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही दर्पण अपने सामने रखो। ये शास्त्रीय दर्पण है, शास्त्रीय दर्पण है, साधु भी दर्पण है। ये दोनों अपने हमको आईना दिखाते कि देखो ऐसे दिख रहे हो तुम। तो अपने अपने अधिकार का विचार करेंगे तो पाएंगे कि एक जीवन बीतने वाला है, ये भी गया बेकार ही, अनर्थों में ही जूझते रहे, निष्ठा में पहुंच ही नहीं पाए। कब पहुंचेंगे भाई, कब पहुंचेंगे? अगला जन्म फिर शुरू होगा, यही फिर अनर्थों से शुरू किया। पिछले जन्म में भी तो अनर्थों से ही जूझ रहे थे भाई, यहां पर आ गए, सदगुरु का पदाश्रय किया, इसका मतलब ये तो साफ है कि जन्म पिछले जन्म में भी भजन कर रहे थे, नहीं तो डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। LKG UKG सब पढ़ पढ़ा करके आए, तभी तो यहां पर हायर क्लास में पहुंचे हो, है कि नहीं? इसका मतलब पिछले जन्म में भी वही अनर्थों से जूझ रहे थे, फिर ये जन्म लिया, इसमें भी फिर वही अनर्थों से जूझ रहे हैं। मतलब कब तक यही करते रहेंगे क्या? कब तक ये सब करते रहेंगे? इसलिए हमको थोड़ा भजन में तीव्रता लानी ही पड़ेगी, और ढीला ढाला काम चलेगा नहीं। बार बार कहते हैं
बार बार कहते कम से कम सवेरे से लेकर 9 बजे तक कोई कुछ करो ही मत। सवेरे ही उठ करके लोग आ जाकर इधर उधर की बातें शुरू करते हैं। मतलब हरि नाम करने का समय है, उसमें भी तुम्हारा आवेश नहीं है तो अगले जन्म में कहां से आ जाएगा। निष्ठा में प्रवेश करने का क्वालिफिकेशन एक जन्म मठवास है तो निष्ठा में प्रवेश हो जाएगा, ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। चाहे वो घर में रहे चाहे वो मठ में रहे, आवेश के साथ भजन करेगा तो निष्ठा में प्रवेश होगा। आवेश ही नहीं, जब आवेश ही नहीं है, कोई मोबाइल चला रहा है, अरे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो मतलब कि कृष्ण से भी ज्यादा है। मोबाइल में क्या होता है, कोई मतलब हरि नाम करते हुए लोगों का अगर वीडियो बना करके दिखा दिया जाए तो हंसी आएगी। देखोगे एक भी आदमी हरि नाम नहीं कर रहा है, किसी की टांगे ऐसे फैली हुई हैं। अरे जिस समय मन आवेश होगा ना हरि नाम में, मतलब शरीर की शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहेगी, शरीर का एक्सप्रेशन ही बदल जाएगा, चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे। कोई ऐसे लटका हुआ है, कोई ऐसे मतलब किसी नींद सी आ रही, क्या हो रहा है। देखना कभी, सब लोग देखो, आंखें तो सबकी है, सब देखते भी है। तो मतलब क्या है, अनर्थों से पिछले जन्म से आए थे, उसके और पहले कितने जन्म बीत चुके हैं अभी अनर्थ। ये भी अनर्थों में ही गया और अगला भी अनर्थों में ही जाने वाला है, क्योंकि इसमें भी कुछ कर ही नहीं रहे हो तो कहां से आ जाएगा निष्ठा। इसलिए आवेश के साथ भजन करना पड़ेगा। जब आवेश के साथ भजन करेंगे तो धीरे धीरे भजन में बल आएगा, वो बल से फिर निष्ठा आएगी, वो मन को पकड़ने में समर्थ होगा। कहते मन स्थिर नहीं हो रहा, मन स्थिर नहीं हो रहा, स्थिर होगा कैसे भाई, तुम तो टाइम पास कर रहे हो। अभी एक बच्चा आया था, समझना, एक बच्चा आया, उसकी आज क्लास थी, तो माता पिता को पहले ही बोल करके लाया कि एक ही दिन में लौट करके आना। वो क्लास में कितना आवेश है। एक 7th क्लास की बच्ची आई, वो कह रही कल मुझे स्कूल जाना है, बलदेव पूर्णिमा के दिन ही चली गई। कौन सी क्लास है, 7th में, कुछ भी पढ़ाई क्या, 7th क्लास में क्या पढ़ाई होती है, लेकिन वो पढ़ाई के प्रति आवेश कितना है, ये सब सामने की बातें बता रहे हैं। कैसी निरंतरता है, निष्ठा, इसी को तो निष्ठा बोलते हैं। निरंतरता कैसी है, मतलब छोड़ना नहीं है। बलदेव पूर्णिमा है, साधु है, वृंदावन धाम है, उससे कोई मतलब नहीं। पढ़ाई में इतनी निरंतरता है बच्चों की। कौन से 7वीं क्लास, उम्र कितनी होगी, 10-11 साल, 12 साल। निरंतरता कितनी है, निष्ठा कितनी है, इतनी ज्यादा। और हमारे सारे जीवन बीते जा रहे हैं, जैसे माला लेकर के जबरदस्ती घुमाते थे, अभी भी वही घुमा रहे हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, ये सब चीजों को दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा कि भजन करते समय किसी से बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इस जन्म में मुझे निष्ठा में पहुंचना ही है, उसके लिए जो छोड़ना पड़ेगा छोड़ दूंगा। अरे गुरुजी तो इतनी बड़ी बात कहते हैं, अगर देखो सभी लोग ही मठ में ऐसे ही हो जाएं कि जो भजन में बाधा ही दे रहे हैं तो तुम मठ भी छोड़ दो। मठ में किस लिए आए, भजन करने के लिए। अगर भजन में ही बाधा है तो फिर मठ में रहने का प्रयोजन ही क्या रहा। तो इसलिए मुख्य बात क्या है, लक्ष्य जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो डिसीजन लेना पड़े वो मैं लूंगा, लेकिन इस जन्म में इस लक्ष्य को, निष्ठा रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। ये दृढ़ संकल्प होगा तब वैसा साधन भी होगा, तब निष्ठा में प्रवेश भी होगा। नहीं तो फिर अगले जन्म में फिर वही अनर्थ, फिर उसके अगले जन्म में फिर वही अनर्थ। कब तक चलेगा कोई लिमिट नहीं है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने साधकों के लिए जो क्रम बताया, अगर ये नहीं बताते तो हमको पता ही कैसे चलता। जो क्लासें जैसे होती हैं, इसके बाद ये क्लास, उसके बाद ये क्लास, हर क्लास के लक्षण बताए, तो इसमें पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, कैसे होगा,
वो जानते ही नहीं। फिर भाव, आसक्ति के बाद का भाव, फिर उसके बाद प्रेम। साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रम। साधकों के लिए प्रेम आविर्भूत होने का यही क्रम है, रूप गोस्वामी कहते हैं। इसलिए क्रम का विपर्य नहीं होगा। शास्त्रों में अन्य अन्य जो बातें हैं अहेतु की कृपा वाली, वो सामान्य बातें नहीं है। साधारण नियम क्या है? ये एक तो विशेष नियम होता ही है हमेशा कि अगर किसी महाजन की अहेतु की कृपा हो गई तो डायरेक्ट कहीं भी प्रवेश कर सकता है। फिर उसके बाद में भाव प्रेम, उसके बाद फिर वो प्रेम के बाद भी उन्होंने इतनी सारी अवस्थाएं बताई जो किसी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं। भाई अगर कोई व्यक्ति भाव अवस्था में पहुंच गया, समझना इस बात, अगर कोई व्यक्ति भाव अवस्था में पहुंच गया तो क्योंकि वो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, इन सब से होकर के आया है, तो उसको अनुभूतियां हैं, उनको तो वो लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। हमने जो जो चीजें देखी हैं, अनुभव की, उनको हम लिख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इस स्तर में ऐसा होता है। लेकिन जहां तो पहुंचा ही नहीं वहां उसको कैसे लिखेगा? अब यहां जब ये बात समझ जाओगे तब रूप गोस्वामी की महिमा जानना शुरू होगी। तब ये वाली जो बातें थी, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इसके पहुंचते तो बहुत सारे लोग हैं। भाव अवस्था तो तभी आएगी, तो वो सब भी ये सब बातें लिख सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो उन्होंने लिखा है वो किसी के बस की बात नहीं। और कहां तक पहुंच गए हैं, मतलब राधा जी के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, एक एक क्षण में एक एक भाव जो उत्पन्न होते हैं, एक एक क्षण में कई भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उन सबका कोई वर्णन कैसे कर सकते? वो तो देख करके संभव ही नहीं है। हम अगर किसी के अंदर में 4-5 चीजें देख रहे हैं तो उसके अंदर में क्या चल रहा है ये हमको कैसे पता है? ऊपर से तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे ऐसे बाहर ऐसे ऐसे हुआ। सात्विक विकार तो हम लिख सकते हैं कि रोमांच हुआ, कंप हुआ, अश्रु आए, पुलक हुआ, ये सब तो बातें बोल सकते हैं। लेकिन भीतर में क्या हो रहा है वो कैसे बोलेंगे? किसके लिए संभव ही नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं। और वो भी राधा जी के भाव जो कि कृष्ण भी नहीं जान पाते, फिर रूप गोस्वामी कैसे लिख सकते हैं? अब देखो यहीं से रूप गोस्वामी का वैशिष्ट्य शुरू होता है, वास्तविक रूप। साधकों के लिए उन्होंने ये सब तो लिख दिया, लेकिन उनकी जो महिमा है वो वहां पर नहीं है, वो यहां पर है। कैसे? हम लोग सभी जानते हैं, कथाओं में बार बार सुनते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में रूप गोस्वामी के ऊपर कृपा की, उस कारण से श्री रूप गोस्वामी ये सब लिखने में समर्थ हुए। सभी सुनते हैं। जब श्री रूप गोस्वामी पुरी गए थे, उस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य कर रहे थे, क्षण क्षण में उनके भाव बदल रहे थे। बार बार एक श्लोक को बोल रहे थे काव्य प्रकाश के। तो श्री रूप गोस्वामी ने उनके मन के भावों को जान करके उसके अनुसार ही एक श्लोक की रचना करी। समझते रहना ध्यान से, जरा सा भी लिंग टूटा तो कुछ समझ में नहीं आया। जब उन्होंने श्लोक की रचना करी और उसको सुखाने के लिए रखा हुआ था, तो श्री महाप्रभु आए और उन्होंने उसको पढ़ करके देखा तो बड़े आनंदित हुए। प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, राधा जी कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ मिल रही हैं, और उस समय उनके हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे आस्वादन कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक को स्वरूप दामोदर को भी दिखाया और उनसे पूछने लगे, ये रूप ने मेरे मन के भावों को कैसे जान लिया? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने तुरंत ही कह दिया, प्रभु आपकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता, आपने कृपा करी है।
फलेन परिचिते, फल से पता चल रहा है, क्योंकि मन के भाव को कैसे जान सकता है कृष्ण के मन के भाव को, कोई संभव ही नहीं। जब कृष्ण जनाएंगे तो जानेगा। तो महाप्रभु हंसने लगे, कहते हाँ, प्रयाग में मैंने रूप के ऊपर कृपा की। ये हो गया एक पक्ष। अब दूसरे पक्ष पर विचार करते हैं। ये बताओ, महाप्रभु तो कृष्ण हैं, कृष्ण तो स्वयं ही राधा जी के भावों को नहीं जानते, और रूप गोस्वामी राधा जी के भावों को लिख रहे हैं, तो कृष्ण क्या कृपा करेंगे उनके ऊपर? गुरु जी यही बात कहते थे बार बार, लेकिन उसकी गहराई तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? गुरु जी ने तो बस मतलब बोल दिया कि अरे वो रूप गोस्वामी के क्या ऊपर क्या कृपा करेंगे, वो तो उनके अपने भाव हैं। महाप्रभु क्या कृपा करेंगे? महाप्रभु तो कृष्ण है, लेकिन रूप गोस्वामी जो व्यक्त कर रहे हैं वो तो उनके अपने भाव हैं, वो क्या कृपा करेंगे? लेकिन जब इसकी गहराई में जाओगे तब पता चलेगा कि देखो क्या वास्तविकता है। महाप्रभु तो कृष्ण हैं, वो तो राधा जी से भावों को उधार लेकर के घूम रहे हैं, उनके अपने भाव नहीं है, वो तो राधा जी के भावों को लेकर के आए हैं। लेकिन रूप गोस्वामी तो उन सब भावों का वर्णन कर रहे हैं तो राधा जी के अंदर के भाव। इसका मतलब क्या हुआ? उनको किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, उनका हृदय तो राधा जी के साथ में मिला हुआ है। इसी को बोलते हैं तत्त भाव इच्छा में। इसलिए गुरु जी जो कहते थे उस बात को समझना पड़ेगा कि रूप गोस्वामी की महिमा कितनी अधिक है। रूपानुग तब समझ में आएगा रूपानुग क्या है। अगर हम उतनी ऊंची बात को समझने के लिए योग्य ही नहीं है, समझना भी नहीं चाहते, तो क्या रूपानुग समझेंगे? इसलिए मंजरी होने पर भी सब रूपानुग नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा। मंजरी होने पर भी सब रूपानुग नहीं है, मंजरियां भी बहुत अनंग मंजरी हैं और भी बहुत सारी मंजरियां हैं। तो रूपानुग का क्या महत्व है, रूप गोस्वामी का क्या वैशिष्ट्य है कि वो राधा जी के एक एक भाव को अंदर से जानते हैं। अगर जानते ही नहीं तो वर्णन कैसे करते? क्योंकि महाप्रभु उन भावों में से कुछ कुछ का ही आस्वादन कर रहे हैं। महाप्रभु सारे भावों का आस्वादन नहीं कर सकते, करने जाते हैं तो उनकी क्या अवस्था हो जाती है? कभी हाथ शरीर तो पूरा कछुए की तरह अकड़ गया, कभी शरीर पूरा फैल गया, ऐसी अवस्था हो जाती, क्या भावों का आस्वादन करेंगे? इसलिए उनकी भी सीमा है उनका आस्वादन करने की। लेकिन रूप गोस्वामी उन सबको एक एक रूप में व्यक्त कर रहे हैं। इसी से हम समझ सकते हैं रूप गोस्वामी की क्या नहीं। तो जैसे बताया, फिर प्रेम जो है प्रगाढ़ होता है, फिर वो स्नेह हो जाता है। फिर स्नेह के लक्षण क्या है? क्योंकि रूप गोस्वामी बताया ना, ऊपर वाला सारी नीचे की चीजों को जानता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर 10th क्लास का बच्चा 12th क्लास की बातें कैसे बोल पाएगा? लेकिन जो रिसर्च कर चुका है, पीएचडी, वो पीएचडी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, नीचे का सारी बातें वर्णन कर सकते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी वो क्या उनकी मतलब उनके हृदय के कैसे भाव हैं, कितनी ऊंची उनकी अवस्था है, उनके ग्रंथ पढ़ने से ही तो समझ में आएगा। नहीं कोई ऐसी सब बातें कैसे बोल देगा? स्नेह क्या होता है, स्नेह क्या होता है, कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि वो हर चीज को अनुभव करते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं, इसलिए एक एक चीज की परिभाषा दे रहे। फिर मान, प्रेम, स्नेह, स्नेह जब प्रगाढ़ हो जाता है तो वो मान का रूप धारण कर लेता है। फिर प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। महाभाव अवस्था में फिर मोदन मादन 2 प्रकार का हो गया। तो उसमें वर्णन आता है कि ये जो महाभाव होता है, जो अधिरूढ़ महाभाव इत्यादि, ये मोदन महाभाव है, इसके बारे में वर्णन आता है कि केवल राधिका जी के यूथ में ही विराजमान है, चंद्रावली के पक्ष में नहीं। जो मोदन महाभाव है वो राधिका जी के यूथ में ही विराजमान है। अब फिर रूप गोस्वामी उसका भी वर्णन कर रहे हैं।
तो ये जो बातें हो रही हैं इससे पता चलता है कि अभी तो रूप गोस्वामी कहां तक जाएंगे। और वो जा कैसे रहे, जब बताया कि राधिका जी के पक्ष में ही है, यानी जो चंद्रावली के साथ में भी तो और सखियां मंजरियां होती होंगी, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि रूपानुग का महत्व समझो। लेकिन वो पक्ष की जो मंजरियां हैं वो इस भाव को वर्णन नहीं कर सकती, कैसे करेंगी, उनके अंदर तो यही भाव नहीं। कितनी बड़ी बात है। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं रूप गोस्वामी, राधिका यूथ एवासौ मोदनो न तो सर्वतः, यह श्रीमान हिलादनी शक्ति सुविलास प्रियो वरह, कि यह मोदन भाव केवल मात्र राधा जी के ही यूथ में विराजमान है, सर्वत्र सुलभ नहीं। सर्वभाव संपत्ति विशिष्ट यह मोदन महाभावी हिलादनी शक्ति का श्रेष्ठ और अतिशय प्रिय विलास। अब तब समझ में आता है, गुरु जी कहते हैं एक एक बात, अब देखो गुरु जी की कैसे स्पष्ट होगी। तो गुरु जी बार बार कहते हैं कि जो राधा जी के पूर्ण रूप से कृष्ण वशीभूत हैं, क्यों हैं, क्योंकि और किसी में है ही नहीं ये भाव, ये सब भाव किसी और यूथ में है ही नहीं। तो कृष्ण दूसरों के वशीभूत होंगे लेकिन एक लिमिट तक ही हो पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर की चीजें उनके अंदर है ही नहीं। फिर दूसरी बात जो गुरु जी कहते क्या, कि अगर श्री रूप गोस्वामी इस जगत में नहीं आते तो राधा जी की भी महिमा कैसे पता चलती। भागवत में क्या बताया, अनया राधितो नूनम भगवान हरिदीश्वर, एक गोपी को लेकर के चले गए। अरे वो गोपी को लेकर के तो संसार में कितनी खींचातानी है पता है। कोई कहता है वो वृंदा देवी है, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ है, क्लियर ही नहीं है। अरे मान लो क्लियर भी दे देते, श्री सुखदेव गोस्वामी क्लियर ही बता देते कि वो राधा जी को लेकर के चले गए, जैसे कि श्री जयदेव गोस्वामी ने बताया, कंसारिरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। मान लो बोल भी देते तो उससे क्या राधा जी की महिमा पता चल जाती, यही तो पता चलता कि हाँ भाई लेकर के चले गए। लेकिन क्यों लेकर के गए, ऐसा क्या वैशिष्ट्य है, ये कौन पता चल रहा, कैसे पता चलता बताओ, ये जगत को कैसे पता चलता राधा जी का आखिर क्या वैशिष्ट्य है ऐसा। अगर ये रूप गोस्वामी ये सब वर्णन नहीं करते, मतलब अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, अभी मोदन ही चल रहा है, मोदन के अंदर में कितनी सारी चीजें हैं, उसके ऊपर मादनाथ के महाभाव जो कि राधा जी की अपनी कायव्य स्वरूपा जो सखियां हैं उनके अंदर भी नहीं है। तो ये एक एक चीज जब सूक्ष्म रूप से रूप गोस्वामी ने बताई तब तो पता चला कि राधा जी की क्या महिमा, नहीं तो क्या पता चलता, बस बोल दिया कि हाँ पढ़ लिया हमने वो हो गया। क्यों है, क्या है, स्पेशलिटी क्या है, कुछ भी नहीं, बस ये राधा जी के वशीभूत होते हैं। अरे वशीभूत होते हैं तो कुछ कारण तो होगा, कारण है ये सब। तो उसमें फिर ये मोदन महाभाव के बारे में बता रहे हैं, ये क्या होता है, स्वकांत से हरे क्षोभकारिता, अर्थात कांताओं के साथ हरि की क्षोभकारिता, यानी अन्य अन्य कांताएं भी वहां पर विराजमान हैं, लेकिन उनके साथ में रहने पर भी कृष्ण को राधा जी का स्मरण होते ही वो क्षोभित मन क्षुब्ध हो जाता है। जैसे हम लोग सुनते भी हैं, द्वारका की लीला सुनते ही बृहद भागवतामृत में कितने सुंदर रूप में श्री सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया कि वहां पर अन्य अन्य कांताएं रुक्मिणी सत्यभामा भी हैं, वो सब भी कौन है, राधा जी का ही तो प्रकाश है। किंतु होने पर भी जब कृष्ण को राधा जी का स्मरण होता है, स्वप्न देख लेते हैं अथवा कुछ भी उनको कुछ स्फूर्ति हो जाती है तो वो अपने धारण ही नहीं कर पाते, उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है, सारी रात रोते ही रहते हैं, सारी रात रोते ही रहते हैं। इसको क्या कारण है, इसका यही कारण है कि ये जो मोदन इत्यादि महाभाव है ये राधा जी के अंदर ही है। बता रहे हैं श्री कृष्ण के दर्शन से उत्थित राधा जी के मादना के महाभाव के प्रभाव में राधा जी का जो स्मरण हुआ जब कृष्ण को, तो कृष्ण का चित्त क्षुब्ध हो गया और वो एक रुक्मिणी की एक सखी ने देखा
वो सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, कैसा आश्चर्य है, राधिका रूप अद्भुत नदी की प्रेम तरंगों से कृष्ण रूप समुद्र रुक गया। देखो नदी तो छोटी होती है और समुद्र महाविशाल होता है, लेकिन ये जो राधिका रूप जो नदी है, इसमें जब तरंगें उठती हैं तो वो समुद्र भी स्तब्ध हो जाता है। कैसा वर्णन किया देखो, अगर ये बताए ना रूप गोस्वामी ये वर्णन ही नहीं करते तो क्या पता चलता, बस खाली एक जो सुन लिया और वो हमने दूसरे को बोल दिया, बस ऐसे ही रहता। भद्रा की सरस्वती स्तंभित हो गई, जो भद्रा उनकी दूसरी सखी, उसकी जो सरस्वती माने वाणी, वो स्तंभित हो गई, मतलब उसका कंठ ही अवरुद्ध हो गया। भास्कर जी अर्थात कालिंदी यमुना जी, वो उज्जवल गर्म अश्रु प्रवाहित करने लगे राधा जी के भावों को देख। नर्मदायनी यानी नर्मदा सत्यभामा, वो तो शीघ्र ही असत्य हो गई, अर्थात उसकी धारा छिन्न भिन्न हो गई, मतलब उनका तो जो चित्त है उनका भी क्षुब्ध हो गया, मतलब उनको अभिमान रहता है कि मैं ही सबसे सौभाग्यशाली हूं। लेकिन जब कृष्ण के विरह को देखा राधा जी के स्मरण से, तब वो जो सत्या है सत्यभामा देवी, वो सोच रही है हमारा क्या सौभाग्य, हमको तो कभी ऐसे स्मरण ही नहीं करते, हमारे लिए तो कभी आज तक रोए नहीं, एक आंसू नहीं बहाया, और इनके लिए सारी सारी रात रोते रहते। तो सत्य असत्य हो गई। और फिर बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने वर्ण विकृति को, वर्ण वैवर्ण जो होता है, उनके मुख का रंग फीका पड़ गया, यानी जो अपना सौभाग्य मद था वो खत्म हो गया, चेहरे का रंग ही उतर गया कि हमसे तो प्रेम करते ही नहीं है। तो इस प्रकार से केवल मतलब राधा जी का स्मरण हुआ, कृष्ण की ऐसी दशा हुई, उस दशा को देखकर ही, अभी रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि ने राधा जी के दर्शन नहीं किए, केवल कृष्ण को ही उनके विरह में देखा है, उसको देखकर ही उनकी ऐसी दशा हो गई। साक्षात राधा जी को देख लेंगे तो क्या हो। वर्णन आता है जब चंद्रावली भी जो साक्षात राधा जी को जब विरह को देखती हैं तो वो अपना विरह भूल जाती, उनको सांत्वना देने लगती। ऐसे राधा जी के भाव हैं। और ये सब बातें किसने वर्णन किया? श्री रूप गोस्वामी। अब फिर वही बता रहे हैं, ये जो मोदन महाभाव है, जो भी बताया था, ये मोदन महाभाव केवल राधिका जी के ही यूथ में है, अन्य किसी के भी यूथ में नहीं है। यही मोदन महाभाव विरह दशा में मोहन कहलाता है। और इसमें मोहन अवस्था में यानी विरह अवस्था में जो सात्विक भाव प्रकट होते हैं तो वो सुदीप्त, सुदीप्त किसे कहते हैं? सात्विक भाव कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के सात्विक भाग हैं। उसमें कितने प्रकार से उदित होते हैं? ये 4 प्रकार से उदित होते। धूमायित, जब 1 या 2 ही मुश्किल से जब सात्विक भाव प्रकट होते हैं उसको धूमायित कहते हैं। फिर ज्वलित, 2 या 3 होते हैं जब ज्वलित हो गया। फिर दीप्त, दीप्त में 4-5 एक साथ हो जाते हैं। और सुदीप्त जब होता है तो 8 सात्विक भाव एक साथ प्रकाशित हो जाते हैं। तो वो जो अवस्था है मोहन वाली, उसमें सुदीप्त यानी कि राधा जी के अंदर में 8 भाव एक साथ सात्विक भाव प्रकाशित हो जाते हैं। यह मतलब हमारी बुद्धि के बस की बात नहीं है भाई। एक साथ स्तंभ, स्तंभ माने जो शरीर है वो एकदम से अचल हो जाएगा और कंप भी हो रहा है। कंप में कहां पर आए, तो दोनों एक साथ कैसे होगा? कभी हम सोच सकते हैं? इसीलिए बताइए ये सब बुद्धि की बातें नहीं। मतलब एक अंग स्तंभित हो गया, दूसरा जैसे अभी वर्णन आएगा, देखो कैसे। सुनो, जब कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा, राधा जी के उन्होंने दर्शन किए, उस समय ये सारी चीजें देखी हूं, तभी तो बताया। फिर और कुछ बोलने की उनकी शक्ति नहीं रह गई। गोपियों से तो बहस कर रहे थे, थोड़ा बहुत उनको ज्ञान दे रहे थे, राधा जी से कोई बातचीत नहीं हुई। उनके तो दूर से ही दर्शन किए उन्होंने, और दूर से दर्शन करके जो देखा
उसके बाद बोलने के लायक ही नहीं रहे। उसके बाद उद्धव जी बोलने लायक नहीं रहे। क्या देखा? जो भ्रमर गीत में हम लोग सुनते ही हैं, और उसका एक परिचय यहां पर दे रहे हैं कि उद्धव जी लौट करके गए। अब लौट करके गए, कृष्ण को बता रहे हैं, अहो महा आश्चर्य की बात, राधा जी के शरीर में किस प्रकार के भाव उदित होते हैं आपके विरह में। कृष्ण से बोल रहे हैं, आपके विरह में राधा जी के कैसे कैसे भाव उदित हो रहे हैं। कह रहे हैं कंपोदय के समय कंप हो रहा है, कंप के समय जो दांत है वो कट 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 ऐसे कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है गिरी पड़ेंगे, तो कंप हो रहा है। उनके वचन समूह कंठ में लुंठित हो रहे हैं, मतलब बोलती हैं तो बोल ही नहीं पा रही, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। अश्रु और श्वेत धारा से ब्रजमंडल को, मतलब पूरी नदी जैसी बहती है पूरा, उसमें जा करके यमुना जी में मिल जाती है। यमुना जी में मिल जाती है तो यमुना जी का जो जल है, उनके राधा जी के जो विरह के अश्रु हैं, उसके द्वारा वो क्षुब्ध हो जाता है। क्योंकि बताया ब्रज की सब चीज तो चिन्मय है, हमारी तो बुद्धि जड़ है, हम क्या सोचेंगे नदी में एक और मिल रही है धारा तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वहां ये सब नहीं है, वहां तो सबके अंदर में भाव है। रोमांचित पुलकित शरीर, जो शरीर है वो कटहल के फल को भी तिरस्कृत कर, कटहल का फल देखा है ना, उसके ऊपर जो निकले रहते हैं कांटे जैसे, तो मतलब जो उनके शरीर के जो रोम इत्यादि हैं वो बिल्कुल खड़े हो गए, कांटे जैसे हो गए। जैसे हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुनते हैं, महाप्रभु के रक्त निकलने लगता है, ये फपोले पड़ जाते हैं ना, फपोले ऐसे। ये जो अब ये जो एक रोम है, इसमें अब फपोला पड़ जाएगा तो वो पूरा सूज जाएगा, उसमें से रक्त भी ये निकलता। अगर रूप गोस्वामी ये सब वर्णन नहीं करते तो पता कैसे चलता कि ये महाप्रभु राधा जी के भाव में, क्योंकि यही सारे भाव वहां पर प्रकाशित हो रहे हैं, और कहीं तो देखे ही नहीं गए, और कहीं तो देखे ही नहीं गए, और किसी शास्त्र में ये सब बातें लिखी ही नहीं है। कविराज गोस्वामी उन्होंने लिख दिया कि राधा जी के भाव में है, लेकिन कौन से भाव में ये सब पता चल रहा है रूप गोस्वामी की बातें पढ़कर। उनके ग्रंथ जब तक नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। और राधा जी श्वेत अंगी हो गई हैं, कैसा उनका वर्ण कैसा है, तप्त कांचन गौर, सोने के समान पीला है, लेकिन अभी कैसा हो गया, सफेद पड़ गया है। वैवर्ण, वैवर्ण क्या होता है, कलर शरीर का चेंज हो जाता है, उसको पीला से सफेद हो गया, वैवर्ण हो। तो रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवर्ण, स्वर भंग, सब कुछ एक साथ, और अंत में मूर्छा आ गई। तो इस प्रकार से सारे जो भाव हैं राधा जी में, अष्ट सात्विक विकार, वो एक साथ ही प्रकट हो गए। ये स्वरूप लक्षण था। अब देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई इन चीजों का वर्णन कर रहा है, स्वरूप और तटस्थ क्या है कैसे पता चलेगा। हम लोग इतना पढ़ते हैं, बार बार कथाओं में सुनते हैं, गुरु का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या है, बताओ, आप बताओ। शास्त्र का ज्ञान भी गौड़ लक्षण, स्वरूप लक्षण है भगवान की उपलब्धि, तटस्थ लक्षण है शास्त्र ज्ञान और वैराग्य। ये बार बार सुनने के जानने के बाद भी हम लोग गुरु को पहचान नहीं पाते। कितने लोग शास्त्र ज्ञान को देखकर ही दीक्षा ले रहे हैं, कितने लोग वैराग्य को देखकर ही दीक्षा ले रहे हैं। भगवत अनुभूति है कि नहीं, कोई मतलब बाई चांस हमारे पुराने संस्कार थे तो हमने भगवत अनुभूति संपन्न गुरु से दीक्षा ले ली है, हमारे अंदर पहचानने की शक्ति नहीं, इतना सुनने के बाद भी। क्यों? क्योंकि अनुभूति नहीं है। लेकिन जो गुरु है, जिसको भगवत उपलब्धि हो गई, उसके लिए अब ये पहचानना कोई बड़ी बात हो जाएगी, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं रहेगा। जैसे बताया, उदाहरण देता हूं। एक समय एक बड़े अच्छे वैष्णव थे, मतलब बहुत ही भजनशील वैष्णव थे, मथुरा में।
उन्होंने शरीर छोड़ दिया, सारे जीवन भजन ही किया, कभी किसी पर चर्चा पर निंदा कुछ भी नहीं करते थे। तो भक्तों ने क्या किया कि उनके शरीर छोड़ने के बाद उनका फोटो भीतर मंदिर में रख दिया, जैसे हम लोग गुरुवर का रखे हुए हैं ऐसे रख दिया। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा इनका फोटो बाहर करो। अच्छे वैष्णव हैं, भजनशील हैं, लेकिन यहां रखने लायक नहीं। हम पहचान सकते, बताओ संभव है हमारे लिए? कभी संभव ही नहीं। क्यों? हमको अनुभूति नहीं है। तो हम जो बाय बाय चीजें जो देखा करते हैं, जितनी हमारी बुद्धि काम करती है वही देखते रहते हैं, वही देख करके अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये महाभागवत होगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। लेकिन जो उस अवस्था में पहुंच गया उसके लिए ये बहुत ही छोटी चीज होगी। साथ ही साथ पहचान लेता है कि हाँ भजनशील है, वैष्णव है, सब कुछ है, किंतु अभी अंदर जाने लगे। अंदर कौन जाएगा? जिसका कम कृष्ण के साथ संबंध हो गया वो तो कृष्ण के साथ बैठेगा। कृष्ण के साथ कौन बैठ सकता है? कृष्ण के साथ संबंध हो गया, हमारा भी संबंध ही नहीं हुआ तो कृष्ण के साथ कैसे बैठ जाएंगे? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो जो रूप गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं, सारी चीजें अनुभव करते हैं तभी तो वर्णन कर रहे हैं। अगर अनुभव ही नहीं करते तो क्या वर्णन करते? ये स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है, इसके भी स्वरूप तटस्थ होते हैं। मतलब हमारे लिए तो हर चीज ही नहीं है। और इस जगत में कितना भी भजनशील क्यों ना हो, इन सब बातों को कौन जानने वाला है? कौन सोच भी सकता है इन सब बातों को? लेकिन वो उस अवस्था में मतलब मोदन की बातें कर रहे हैं जो केवल राधिका जी के ही पक्ष में है, वहां पर भी स्वरूप तटस्थ बता रहे हैं। समझ में आ रही ना रूप गोस्वामी की महिमा? क्यों कहते बार बार कि ये सब ग्रंथ पढ़ने चाहिए? यद्यपि ये भी बार बार कहते हैं अनर्थग्रस्त अवस्था में नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन इसमें सारी चीजें ऐसी नहीं है कि वो पढ़ी नहीं जा सकती। अब ये सब बातें हम बता रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी चीजें जो हम नहीं पढ़ सकते? क्योंकि वो जब तक महिमा ही पता नहीं चलेगी राधा जी की, रूप गोस्वामी की, तब तक उनको प्राप्त करने के लिए लोभ ही क्यों होगा? क्यों लोभ होगा? लोभ कब होता है? जब किसी वस्तु की वैल्यू पता चलती है। इसलिए कुछ कुछ चीजें तो हैं ही पढ़ने लायक। अब उसके बाद फिर तटस्थ लक्षण बता रहे हैं। ये जो मोहन महाभाव है इसके तटस्थ लक्षण क्या होते हैं? असह्य द्वेष स्वीकार में भी कृष्ण सुख अतिशय की कामना, मतलब असह्य दुख हो रहा है, पीड़ा जो है सहन नहीं हो रही है, किंतु उसमें भी कृष्ण के सुख की कामना कर। जैसे ब्रज से मथुरा जब चले गए कृष्ण, तो उद्धव के द्वारा राधा जी संदेश भिजवा रही हैं। तो उद्धव जा रहे हैं ना ब्रज से वापस मथुरा, तो राधा जी उनसे कह रही हैं यद्यपि कृष्ण के ब्रज में लौटने पर मुझे बहुत सुख होगा, किंतु यदि उससे कृष्ण को दुख होता है तो कभी ब्रज में ना आए। कितना दुख है राधा जी का, लेकिन कृष्ण के सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी, अर्थात उनके सुख के लिए अपना कष्ट सह सकते। ये सब जो चीजें हैं बताया, ये सब कितनी ऊंची बातें हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षाष्टक में श्लोक है आश्लिष्ट व पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नाम। कि आप हमें आलिंगन करें अथवा दर्शन न दे करके असह्य पीड़ा प्रदान करें, जैसा भी है आप ही प्राण ना। वही वाली बात यहाँ पर है। तो मथुरा से उनके यहाँ न आने से हमें अत्यंत पीड़ा होती है, तथापि उनका चित्त यदि वहां सुखी होता है तो चिरकाल तक, मतलब सब समय वहीं रहे, यहाँ आने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड क्षोभकारित्व, कौन से लक्षण चल रहे हैं अभी? तटस्थ लक्षण चल रहे हैं, मोहन महाभाव। जब राधा जी का इतना बेरा हुआ तीव्र, उस तीव्र बेरा से सारे ब्रह्मांड में बड़ी विचित्र विचित्र चीजें होने लगी। यह देख करके नांदी मुखी हैं, वो शीघ्र ही द्वारका गई और जाकर के कृष्ण से कह रही हैं हे कृष्ण, राधा जी के प्रेम निश्वास का धुआं फैलने से ब्रह्मांड में महा आश्चर्यजनक घटना हुई। राधा जी का जो वीरा है, वो वीरा जब सांसें छोड़ रही है
तो वो अंदर का जो विरह का जो धुआं है वो बाहर निकल रहा है। वो केवल उतना निकलने से ही सारा ब्रह्मांड शुद्ध हो गया। क्या हुआ? सारे नर नारी जोर जोर से रोने लगे, सर्प भी व्याकुल हो गए, सारे देवता लोग पसीने से लथपथ हो गए, और बैकुंठ की जो लक्ष्मी देवी हैं वो भी रोने लगी, उनके भी अश्रुपात होने लग गए। इस ब्रह्मांड के अंदर बाहर सभी को जो राधा जी का जो विरह है वो व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार से वर्णन किया गया। फिर राधा जी स्वयं वर्णन कर रही हैं। राधा जी विशाखा जी से कह रही हैं अत्यंत दुख के साथ, हे सखी, बड़वानल की तीव्र ज्वाला से भी अधिक कृष्ण का विरह मैं कैसे सहन करूं? यदि धूमलेश भी मेरे हृदय से निर्गत हो गया तो इसकी ज्वाला से ब्रह्मांड समूह जलकर भस्म हो जाए। एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर, सारे ब्रह्मांड समूह अगर इस विरह जो उनके हृदय में हो रहा है, वो विरह अगर थोड़ा भी बाहर निकल गया और ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया तो उससे ब्रह्मांड ही सारे जल जाए। इस प्रकार से ये तटस्थ, वो सोचो ये भी तटस्थ लक्षण। नांदी मुखी पौर्णमासी देवी से कह रही हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे मथुरा से द्वारका जाने पर जो राधा जी के नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, वो बड़ा जो झरना है वो प्रवाहित होकर के यमुना जी में मिल रहा है। जब वो यमुना जी में मिल रहा है तो उसमें जो बताए ना, इतना ताप है कि यमुना जी में रहने वाले जो मत्स्य, मछली, मकर आदि वो सब भी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं उच्च स्वर से, वो भी उसको सहन नहीं कर पा रहे। और फिर अंत में बताया था कि जो मृत्यु स्वीकार करके अपने जो शरीर के जो पंच तत्व हैं वो कृष्ण के पास ही चले जाएं। जैसे बताया था कि अगर राधा जी ललिता जी से कह रही हैं, अगर कृष्ण द्वारका से नहीं लौटे तो निश्चित मान लो कि अब वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब मुझे इस शरीर को बचाने की आवश्यकता ही क्या। कृष्ण के लिए तो धारण कर रखा है, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि वो लौट करके आएंगे, इसलिए इसको धारण करने का लाभ क्या है? मेरी मृत्यु के पश्चात तुम इस शरीर को बचाने की कोशिश मत करना। मैं अपने मस्तक को पृथ्वी पर टेक कर विधाता से यही प्रार्थना करती हूं कि जो मेरे शरीर का जो आकाश तत्व है वो कृष्ण के आंगन के आकाश में मिल जाए, मेरे शरीर का जो वायु तत्व है वो कृष्ण के बीजन में मिल जाए, मेरे शरीर का जो अग्नि तत्व है वो कृष्ण के दर्पण में लीन हो जाए, और मेरे शरीर का जो जल तत्व है वो कृष्ण जहाँ पर स्नान इत्यादि करते हैं वहाँ पर मिल जाए, जो कुंडो है। और मेरे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वो जिस मार्ग में कृष्ण गमन आगमन करते हैं, जिस मार्ग से जाते हैं वहाँ पर जाकर के मिल जाए। तो इस प्रकार से राधा जी का भाव है। फिर ये भाव फिर और ऊपर जाता है। ये भाव कौन सा? मोहन महाभाव ही आगे और ऊपर बढ़ जाता है और ऊपर आकर के दिव्य उन्माद दशा को प्राप्त कर लेता। सोचो ये भाव, जो ये बातें हम सुन रहे हैं, यही हमारे बुद्धि से परे की, हमारे क्या किसी के भी बुद्धि से परे की बात है। ये कभी बातें न सुनी न कभी किसी प्रकार से पढ़ी गई, और रूप गोस्वामी वर्णन करते जा रहे हैं तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वर्णन भी राधा जी के भावों को कर रहे हैं और उसमें भी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक कहां तक पहुंचते जा रहे हैं। आया समझ में रूप गोस्वामी की महिमा क्या है? दिव्य उन्माद, किसी अनिर्वचनीय वृत्ति विशेष को प्राप्त होने पर मोहन महाभाव की अद्भुत भ्रांति सदृश स्फूर्ति रूपा वैचित्री को दिव्य उन्माद कहते हैं। मतलब अब बड़ी बड़ी विचित्र प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती। जैसे इस जगत में तो मतलब कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे अभी बताया था, एक माँ है, उसकी बड़ी प्रिय संतान की उसकी मृत्यु हो गई, तो पहले तो माँ विलाप करती, रोती है,
रोते 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 मतलब मूर्छित हो जाती है, फिर उठती है कभी, फिर मूर्छा टूटी, उसको लोग सांत्वना दे रहे, फिर रोना शुरू कर दिया, फिर रोते रोते मतलब पागलपन जैसी हो जाती है, कहती वो देखो मेरा बेटा आ गया। होता है कि नहीं होता? मतलब ये जो है ये तो इस जड़ जगत की बातें हैं। तो सोचो राधा जी के अंदर में जो भाव हैं वो इतने ऊंचे भाव, वो किस अवस्था में पहुंच जाते। तो उसी प्रकार की भ्रांति सदृश मतलब कुछ कुछ विचित्र विचित्र फिर चीजें होने लगती हैं, उसको ही दिव्य उन्माद कहा गया। फिर ये दो प्रकार का हो गया, उद्गुणा और चित्रजल्प। फिर ये उद्गुणा, फिर चित्रजल्प 10 प्रकार का, मतलब क्या क्या वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने। अरे ये पढ़ोगे नहीं तो कहां से समझ में आएगा? रूप गोस्वामी की महिमा कहां से पता चलेगी? राधा जी की महिमा कैसे पता चलेगी कि क्यों कृष्ण उनके संपूर्ण रूप से वशीभूत हैं, उनके चरणों में अपना सिर क्यों रख देते हैं, उनके चरण सेवा क्यों करते हैं? अरे ये भाव कृष्ण को भी पता नहीं है। और रूप गोस्वामी कैसे लिखते चले जा रहे, लिखते ही चले जा रहे, लिखते ही चले जा रहे। क्यों? उनका हृदय राधा जी के साथ में मिला हुआ है, तद्भाव इच्छा। बोलो श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। सपार्षद सची नंदन गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।